दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से हैं। मैं हूँ हकीम शाहिद इरशाद और आज मैं बात करूँगा एक छोटे से नुस्खे पे। वो है छोटा सा नुस्खा मगर माशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। ये 4 चीज़ों पे मुश्तमिल है, ख़ास तौर पे अलसी, अजवाइन, मेथी और कलौंजी। 4 चीज़ें हैं सिर्फ़, इस पे आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले ये आपको बता दूँ ये नुस्खा हमने लिया कहाँ से था। लाहौर में एक बहुत बड़े शाहूकार थे। उसको अक्सर और बेशतर तबीयत जो उसकी ख़राब रहती थी, जोड़ों में दर्द वगैरह, सर में दर्द वगैरह, बहुत इलाज करवाया उन्होंने मगर कहीं से उसका अफाका नहीं हो रहा था। तो किसी ने उसको मशवरा दिया कि आप अमृतसर चले जाएं इंडिया, वहाँ पे एक हकीम है, सिख है वो, वहाँ पे आपका इलाज बेहतर होगा। तो वो वहाँ पे चले गए। 15-20 दिन उसको लग गए। लगने के बाद वहाँ पे इलाज हुआ और हकीम साहब ने उसको चेक कर दिया, उसके उसके दे दिए। तो वो वहाँ से वापस आ रहा था, रास्ते में उसकी रात पड़ गई। तो उसने देखा कि यार रात हो गई है, मुझे ज़ाहिर सी बात आगे भी नहीं बढ़ना और यहाँ पे टिकना है। तो थोड़ा आगे गए तो देखा एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी से धुआं नज़र आ रहा था। तो उसने कहा कि शायद वहाँ पे कोई होगा। तो वो जो था शाहूकार, वो वहाँ पे चला गया। तो देखा कि बुढ़िया है कब उसमें झोपड़ी में। तो उसने आवाज़ दी और कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक रात यहाँ पे टिक जाऊँ, आगे रास्ते बहुत ख़राब है, मुझे मालूम नहीं, मैं मुसाफिर हूँ। तो उसने कहा कि आप बाहर ही बैठें, मेरा शोहर आ जाए तो वो आपसे बात करेगा। कुछ ही लम्हों के बाद उनका शोहर आ गया और उसने उससे बात की और कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मुझे एक रात यहाँ पे टिकना है, मैं बीमार हूँ, लाहौर से गया था अमृतसर, दवाई मेरे हाथ में है। खैर बिलाखिर उसने कहा कि आप रात मेरे साथ टिके, खाना वाना खाया आपने? उसने कहा कि मैंने खाना नहीं खाया। तो उसने कहा कि मैं खाना आपके लिए तैयार करता हूँ और रोटी अपने हाथों से बना के आज आपको खिला रहा हूँ। तो जब वो उसने रोटी बनाई तो शाहूकार ने रोटी खाई, तो एक रोटी वो नहीं खा पाते थे, तो बाद में वो 3 रोटियां खा गया। उसने कहा पता नहीं क्या है इस रोटी में, रोटी जरा लाल पक रही थी। सुबह का रात आराम से सोया, वो सो नहीं पाता था वैसे बगैर दम मेडिसिन के। तो वो सो गया रात में, बहुत अच्छे तरीके से आराम किया। सुबह नाश्ता जो हुआ तो फिर वही रोटी उसने खाई। तो शाम तक वो बहुत ही बेहतर तरीके से महसूस कर रहा था कि मुझ में बगैर दवाई खाए हुए मुझ में बहुत बेहतरी आ रही है। तो उसने कहा कि अगर आपको बुरा न लगे, मैं शाहूकारों में कुछ आपको पैसे भी दे दूं और मैं मजीद 3 दिन रहना चाहता हूँ। उसने कहा कि रहें 3 दिन, कोई इशू नहीं हमारे लिए, आप मेहमान हैं हमारे। तो वो वही चीज़ें जो मैंने बताई आपको, मेथी, कलौंजी और अजवाइन वगैरह, ये अलसी वगैरह, ये उस आटे में डाल के वो रोटी पका रहे थे। तो उसने कहा ये क्या डाल रहे? बोले सारा कमाल इसका है, मैं बूढ़ा हूँ उसके बावजूद मैं जंगलों में जाता हूँ, काट लकड़ियाँ वगैरह काट के और शहर में जाके बसर करता हूँ, गुजर बसर करता हूँ अपना। तो वो उसने कहा कि क्या क्या है इसमें? उसने कहा कि ये चीज़ें हैं। एक उसने बताया कि एक रात ऐसे ही मुसाफिर आया और वो जो सन्यासी था, तो उसने कहा कि मैं रात एक रहना चाहता हूँ। तो हमने कहा आप रहे, आप ही की तरह वो यहाँ पे रहा। और बाद में उसने कहा कि जाते जाते मैं आपको एक तोहफा दे के जा रहा हूँ, आप बूढ़े हैं मगर उसके बावजूद इंशाल्लाह उसी बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कहा कि जब भी आटा आप बनाएं या आप आटा गूंदें तो उसमें ये चीज़ें आप डाल दें, माशाल्लाह चीज़ ये वही नुस्खा है। तो ये चीज़ आप अपने पास माशाल्लाह आटे में इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्जी। वरना ये 50-50 ग्राम लेकर इसको ग्राइंड करके आधी चमची गर्म पानी के साथ सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद, घुटनों में दर्द है आपके, कंधों में दर्द है, शोल्डर फ्रोजन है, सर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, जहाँ जहाँ पे आर्थराइटिस का मसला है, तो वहाँ वहाँ पे इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वरना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ये आपको नुस्खा कैसा लगा।